याद रहे, मेरा मार्ग संसार से विमुख होने का मार्ग नहीं। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म से अछूता है। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सकता जब तक वो स्वयं कर्म ना करे। हमने मां समान पृथ्वी को दुखदाई बना दिया। संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा, परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। इस संसार में बुद्ध का निवास हो सकता है, किंतु उसके लिए हमें स्वयं बुद्ध को जगाना होगा। और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। क्रोध, लोभ, अभिमान, स्वाभिमान, ईर्ष्या इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है, परंतु जीवन और मरण दो नहीं, एक ही है। हमें इस भ्रम को दूर करना है। यदि एक बार यह भ्रम दूर हो गया तो हम अपना संपूर्ण जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जी सकते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार पुनः दोहराता हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। जिसकी निद्रा उड़ गई हो उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे हो अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख है। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे। बुद्ध, और यदि परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हो गई तो? यदि परम ज्ञान के मार्ग में कोई भी मिले उसे गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले तो उनके मुंह में भी मत फंसना। चाहे उस मार्ग पर तुम्हें पिता ही क्यों ना मिले, उनके मोहवश भी मत आना। अपने जीवन को पूर्ण स्वेच्छा से जीना, किसी के बंधन में ना जीना।
मानव के आध्यात्मिक इतिहास में बुद्धा के समान विशाल, निर्भय और निस्वार्थ गुरु इस सृष्टि पर अब दोबारा नहीं आएंगे। जो करुणामयी हमारे ध्यान में आकर के हमें परम ज्ञान सूत्र समझा गए, जो प्रेमवश हमें अष्टांगिक मार्ग का संदेश सुनाकर चले गए, जो काल का चक्र चीर आने वाली शुद्ध मानवता को भी धर्म के पथ पर चलने की दिशा दिखा गए। बुद्ध, आपके दर्शन हेतु मल्ल के राजा पधारे हैं। बुद्ध, इस मिट्टी से बने घरों के गांवों को आपकी उपस्थिति ने पावन कर दिया। मुझे बुद्ध से मिलना है। क्या मैं बुद्ध से बात कर सकता हूँ? वो बहुत थके हुए हैं, आप स्वयं उनकी अवस्था देख ही रहे हैं। मेरा बुद्ध से बात करना अति आवश्यक है। किंतु आप उनसे एक बार पूछ के तो देखिए। आपका परिचय? मैं ब्राह्मण सुभद्र हूँ। बुद्ध, इतने सारे स्थानों को छोड़ आपने कुशीनारा का चयन क्यों किया? आनंद, एक सूत्र देना है, एक अंतिम भिक्षु को दीक्षा देनी है। आनंद, सुभद्र को मेरे पास आने दो, मैं उनसे बात करूंगा। प्रभु, आपके ज्ञान की ओर मैं हमेशा आकर्षित हुआ, परंतु आपके दर्शन आज बड़े सौभाग्य से हुए। क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? प्रभु, मैंने पूर्ण कश्यप, महाकाली गौशाला, अजित केशांबल, संजय वैरथी पुत्र, निघंता नाग पुत्ता सरीखे आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त कर ली है? इन्हें संबोधि मिली या नहीं, ये जानना अब आवश्यक नहीं सुभद्र। मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वो मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम्हें संबोधि प्राप्त हो सकती है। नश्वर में अविनाश को देखना, दुख में सुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना, यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त कर देता है। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि
तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। प्रभु, मुझे अपना भिक्षु बनाएंगे? अनिरुद्ध, सुभद्र को दीक्षा के लिए तैयार कीजिए। अभी प्रभु? अभी इसी समय सुभद्र को दीक्षा दी जाएगी। ये मेरे अंतिम भिक्षुक होंगे। सुभद्र, जागने की क्षमता बुद्ध है। अपने अंतर बुद्ध को जगाना है। बुद्धम शरणम गच्छामि। जागा हुआ मनुष्य जिस पथ पर चलता है वो धर्म है। धम्मम शरणम गच्छामि। अपने संपूर्ण मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना संघ। संघम शरणम गच्छामि। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि धर्म के मेरे मार्ग में कोई भी संशय, कोई भी जटिलता है तो यही समय है पूछने का। इस अवसर को ना गवाना। जो भी प्रश्न आप में से किसी के भी मन में तो इसी समय मुझसे पूछ लो। बाद में आपको ऐसा ना लगे कि मैं बुद्ध के समक्ष था परंतु उनसे पूछ ना सका। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि मार्ग में कोई भी संदेह तो उसका निवारण करो। चमत्कार तथागत, 3 बार आपने अपने वचन दोहराए, किसी भिक्षु ने कुछ ना कहा। मुझे विश्वास है भिक्षुओं पे, मुझे विश्वास है संघ पे। सबने तथागत के सूत्रों को पूर्णतः समझा। किसी के हृदय में आपके दिखाए परम ज्ञान के मार्ग के प्रति कोई संशय, कोई जटिलता नहीं। उस पे चल सब निर्वाण को प्राप्त होंगे। आनंद, तुम अपने विश्वास की बात करते हो, किंतु मैंने अपना जीवन पूर्ण ध्यान से जिया। मैं जानता हूं कि यहां बैठे सभी भिक्षुओं को त्रिरत्नों में गहन निष्ठा है और जिस भी भिक्षु ने सबसे कम साधना संपन्न की
वो भी इस निर्वाण की नदी से जुड़ गए। मेरे प्रिय भिक्षु, ये मेरी अंतिम दीक्षा। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जागो और धर्म के पथ पर चलो। अपने अंतर के संग को साधो। स्वयं अपनी शरण में जाना, किसी और को ना खोजना। जो है सब अस्थिर है, उसके बीच में स्वयं को स्थिर रखना। परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार न मानना। बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। शांत हो जाओ। मैं बुद्ध का उत्तरदायित्व संभालना है और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें उन्हें कुशीनारा ले जाना होगा।
मैंने बहुत पाप किए हैं कि ग्लानि की पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए। यदि ग्लानि तुम्हें दबोचे हुए है तो उसके कारण बिंदु तक पहुंचो। आजाद शत्रु, जब आंखें खुली तभी सवेरा हो जाता है। स्वयं को सुरीला बनाओ। जब सुरीले हो जाओगे तो अपने अंदर धर्म का उदय पाओगे और उस धर्म से ब्राह्मण, मंत्रीगण, गृहपति सब कंपित होंगे, सब तरंगित होंगे। और जब वो धार्मिक हो जाएंगे तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। ये तो असित मुनि के शिष्य नारद दत्त है। असित मुनि की भविष्यवाणी सत्य हुई। काल के अंधेरों को चीर एक आत्मा बुद्ध बनेगी। सारी मानव जाति का कल्याण होगा। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा मैंने अपनी आंखों से देखी है। जहां जहां ये चरण पड़े वहां धरती सौभाग्यवती हुई। मानव को उबारने के लिए यह सुंदर करुणामयी पुष्प खिला। इसकी सुगंध आने वाली मानवता को बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करेगी। इस शरीर में जो चेतना थी वो अब विलुप्त हो गई, पर इस एक दिए ने लाखों दिए जला दिए। पूर्ण संसार का अहोभाग्य बुद्ध कुछ समय हमारे साथ पधारे। जिसने कभी हाथों में तलवार नहीं उठाई, कभी कोई शस्त्र नहीं फेंका, और सबसे महान योद्धा, महापराक्रमी, विश्व विजेता हुए, एक नए समाज का आह्वान करने वाले महिमामय बुद्ध। आनंद, बुद्ध को मुखाग्नि देने का समय आ गया है। ये अधिकार तो महाकश्यप का है। काश वो यहाँ पे होते। वो देखो महाकश्यप आ गए। गुरुदेव महाकश्यप को चंपा में पता चला कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय हो गया। 6 दिन और 6 रातें बिना रुके चलते हुए यहाँ पहुंचे। बुद्ध की कृपा कि उनके दर्शन महाकश्यप और हम सबको मिले। जितनी सुंदर आपकी आभा है, नाम भी उतना ही सुंदर होता है। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। ओह, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं,
क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैरकर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार हो, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो। हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। मेरे परम गुरु, मेरे आराध्य, मेरे भटकते जीवन के नाविक, आपको शत शत प्रणाम।
मलराजू, मैं बुद्ध के अस्थि कलश को मगध ले जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि इस अस्थि कलश पर मैं एक विशाल स्तूप का निर्माण करूं। ये अस्थियां तो हमारी हैं। महाराज अजाय शत्रु, हमने कल्पना की है कि हम बुद्ध के लिए एक भव्य स्तूप का निर्माण करेंगे, इतना भव्य जो विश्व में किसी ने नहीं देखा हो। आत्मबोधि प्राप्त बुद्ध सर्वप्रथम मगध पधारे थे, किंतु ये भी ना भूले राजन कि बुद्ध ने स्वेच्छा से महापरिनिर्वाण कुशीनारा में किया था। लिच्छवी के राजा होते हुए हमें लगता है इन पर हमारा अधिकार है। बुद्ध को सबसे प्रिय हमारी राजधानी वैशाली थी। चाहे तो इनके किसी भिक्षु से पूछे, वैशाली का जन जन बुद्ध की गरिमानुसार स्तूप का निर्माण करेगा। ये अनुचित है। हाँ, अनुचित है ये। वो भी निर्णय हो न्यायपूर्वक होना चाहिए। बुद्ध हमारे भी थे। बुद्ध का प्रेम और ज्ञान हमारी संपदा है। मैं कहता हूं इन अस्थियों पर सर्वप्रथम अधिकार हमारा है। बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमारा अधिकार है। ये कौन सी बात हुई? प्रभु क्षत्रिय थे तो हम भी क्षत्रिय हैं। हम सबसे सुयोग्य हैं बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप निर्माण करने के लिए। हम भी कपिल वस्तु के शाक्य हैं। बुद्ध बनने से पहले युवराज सिद्धार्थ हम शाक्यों के अधिपति थे। बुद्ध का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि उनकी अस्थियों का स्तूप कपिल वस्तु में ही बने। हम बलिया के राजा हैं, इसलिए ये अधिकार हमारा भी बनता है। और कोलिया वाले, कोयला वाले के हाथ पे हाथ धरे रहेंगे। बुद्ध जन्म से क्षत्रिय भले ही हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की जिस अवस्था तक वे पहुँचे हैं, उसके पश्चात वे हम ब्राह्मणों में सम्मिलित हो गए। हम विद्यादीप के ब्राह्मण ही सबसे अधिक उनकी पूजा अर्चना करने के योग्य हैं। तो स्तूप बनाने का अधिकार भी हमें ही मिलना चाहिए। ठहरिए, इस बात का एक ही निवारण है। प्रभु ने जहां अपना शरीर त्यागा वो स्थान बुद्ध का हुआ। स्तूप बनेगा तो यहीं बनेगा। हम इस तरह बलपूर्वक आप सबको इनकी अस्थियां ले जाने नहीं देंगे, अन्यथा आप सब हमें क्षमा कीजिए। हमें इस पावन स्थान की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। हमें सद्बुद्धि देने के लिए मैं आपका आभारी, किंतु इस विवाद का हल इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। मल्लराजन, इस विवाद को सुलझाने का एक उपाय है मेरे पास। अगर आप सब लोग सुने तो। आप हैं कौन जो हम आपकी बातें सुने? मैं तो मात्र एक ब्राह्मण हूं राजा। मैं तो बुद्ध का अनुयायी भी नहीं बना, परंतु मेरे अंतःकरण में बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा है, प्रगाढ़ भक्ति है। जैसे दूर अकेले में बहती कोई प्रेम की धारा स्वतः अपने आप सागर से मिल जाती है, वैसे ही बुद्ध के प्रति मेरा प्रेम निश्चय ही उनके निर्मल मन तक पहुंचा होगा। ये हमारे आदरणीय हैं, द्रोण नाम है इनका। इतने सारे स्थानों को छोड़ आपने कुशीनारा का चयन क्यों किया? एक अंतिम भिक्षु को दीक्षा देनी
और ब्राह्मण द्रोण भी यहाँ रहते हैं। वो हर उठे हुए विवाद को सुलझाएंगे। मुझे स्पष्ट कर कहिए बुद्ध। आने वाला समय सब स्पष्ट कर देगा। क्या हुआ ना? बुद्ध ने समय से आगे जा कहां तक देखा। बुद्ध की कही एक एक बात करती हुई। कहिए द्रोण, हम सबको इस परिस्थिति से निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या सुझाव? राजन, बुद्ध ने तो सदैव शांति और स्नेहशीलता का संदेश दिया है। ऐसे विशाल व्यक्तित्व के अस्थियों के लिए आप लोग इस प्रकार से आपस में कलह करें, यह उचित तो नहीं है। अभी तो उनकी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है और आप लोग इस प्रकार का इस पवित्र भूमि पर विवाद कर रहे हैं। राजन, आप सब लोग इस देश के 8 बलशाली राजा हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या का निदान आप लोग बुद्ध के दिखाए मार्ग के अनुसार ही करें। मेरा विचार है कि आप 8 राजा बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांट। मल्ल राजा, मगध नरेश, वैशाली के राजा, कपिलवस्तु के राजा, पावा के राजा, अलकप्पा के राजा, रामगामा के राजा, बिथादीप के राजा, आप सब बुद्ध के लिए एक नहीं, अपने अपने स्थानों पर अलग अलग 8 स्तूपों का निर्माण कीजिए। 8 भव्य स्तूप जो बुद्ध की वाणी और उनकी स्मृति को समस्त संसार में व्याप्त कर दें। उचित निवारण किया आपने। द्रोण, इस समस्या को सुलझाने के फलस्वरूप आप भी बुद्ध की अस्थियों का एक भाग ग्रहण करें। मैं अनुग्रहित हुआ महाराज। आप आनंद हैं। आपके प्रेम और निष्ठा की चर्चा तो आज कण कण में व्याप्त है। आप द्रोण हैं। आप आएंगे इसकी सूचना पहले ही बुद्ध से मिली थी। मैं ही अज्ञानी समझ ना सका। लाई, यह अस्थि कलश हमें दे दीजिए। हम इसे 9 भागों में बांटें। राजगृह में मगध के राजा इस पर स्तूप बनाएंगे। वैशाली में लिच्छवी नरेश स्तूप का निर्माण करेंगे। कपिलवस्तु में शक के राजा इस पर स्तूप बनाएंगे। अलकप्पा में बलिया के राजा स्तूप बनाएंगे। रामगामा में कोलीय राजा स्तूप बनाएंगे। विथादीप में विथा जनमानस स्तूप का निर्माण करेंगे। मल्ल राजा कुशीनारा और पावा में स्तूप बनाएंगे।
आनंद, भ्रमित होना देखो, बुद्ध हर स्थान पे है। इस पत्ते में, नदी के इस बहाव में, इन सूर्य की किरणों में, तुम्हें छूती वायु मेरा आशीर्वाद ही तो है आनंद। मैं इस मिट्टी में भी बसा हूं। आनंद, मैं तुम में भी हूं। मैं तुम्हारे अंतर मन में, तुम्हारे बाहर और तुम्हें ढके हुए हूं। लोग कहते हैं पानी पे चलना या वायु पे चलना चमत्कार है। बुद्ध ने कहा इवाम मी सुतम, सबसे बड़ा चमत्कार ना पानी पे ना ही वायु पे चलना है, अपितु पृथ्वी पे चलना है। हर दिन हमारे चारों ओर चमत्कार घटित हो रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देखते। नीला आकाश, श्वेत बादल जो हर क्षण अपने आकार बदलते हैं, पेड़ों को ढके कितने अनोखे प्रकार के पत्ते, एक छोटे शिशु की काली जिज्ञासु आंखें, यही जीवन के चमत्कार हैं। बुद्ध के प्रेम और करुणा को दिखाए मार्ग पे फिर असंख्य शुद्ध आत्माएं चल पड़ी। ये पैरों के निशान भारत से हो श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, चाइना, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान और फिर विशाल सागर की दूसरी ओर अमेरिका में उभरते हैं, पृथ्वी को अपनी बाहों में समेटे हैं। 2500 वर्ष पहले बुद्ध इस पृथ्वी को आनंदित कर गए। उनकी उपस्थिति आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनना, अपने बुद्ध को पहचानो, जागो और धर्म के मार्ग पे चलो, अपने अंतर के संग को साधो, अपनी शरण में जानो, किसी को ना खोजना, जो है सब अस्थिर है, उसके बीच स्थिर रहना, परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार ना मानना।